हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वर्नियर स्केल के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले स्केल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि स्केल्स कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या काम होता है। मेनली लीनियर मेजरमेंट्स के लिए तीन तरह के स्केल होते हैं: प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल। लेकिन जो एंगुलर मेजरमेंट है उसके लिए सिर्फ एक ही स्केल यूज़ किया जाता है, स्केल ऑफ कोर्ड्स। प्लेन स्केल जो है वो नॉर्मली इस तरह का होता है। इसमें सेंटीमीटर्स में रीडिंग होती है और उसके सब पार्ट्स होते हैं में। बाकी के जो दो स्केल्स हैं, वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल, इसमें लीस्ट काउंट कम होता है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। डायगोनल स्केल के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। और इसमें आपको मैं सिर्फ वर्नियर स्केल के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको जल्दी से मिल जाएं। वर्नियर स्केल भी आगे दो तरह का होता है: डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। पहले मैं आपको डायरेक्ट वर्नियर के बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट वर्नियर जो है इस तरह से होता है दोस्तों, और इसमें वही सेम मेन स्केल नीचे होता है और ऊपर वर्नियर होता है, छोटा सा स्केल। ये स्केल मैंने इनलार्ज करके बनाया ताकि आसानी से समझ लग सके सभी को। ये डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग एक ही डायरेक्शन में होती है, और इसमें जो है वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन से छोटा होता है। ये कुछ इस तरीके से बना होता है कि मेन स्केल की n-1 डिवीजन्स डायरेक्ट वर्नियर स्केल की n डिवीजन्स के बराबर होती हैं। मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू जो है वो 10 है और वही मेन स्केल की जो 9 डिवीजन्स होंगी वो वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स के बराबर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्नियर स्केल काम कैसे करता है। इसमें जो है वर्नियर और मेन स्केल की जो ज़ीरो वाली रीडिंग है उसको कोइंसाइड कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो है जैसे ही मेन स्केल वर्नियर स्केल के लॉन्ग स्लाइड करता है, तो जहाँ पर जाकर ये रीडिंग रुकती है, जैसे मान लीजिए कि ये रीडिंग जो है यहाँ पर रुक गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका जो सबसे पहले हम वर्नियर का ज़ीरो देखेंगे कि कहाँ कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल पर। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, जैसे मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पॉइंट समथिंग आएगी इसकी। तो वही हमने जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली, वही एग्जैक्ट तरीके से इसमें निकालनी है। उसके लिए जो ये ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, वो देखेंगे कि उसके बाद वाली जो माइनर डिविजन्स हैं वो कहाँ एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। जैसे कि ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, और जहाँ जा कर के ये देखिए, जहाँ जैसे कि 0.5 वाली जो वर्नियर की डिवीजन है वो मेन स्केल के 1.5 के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। और मेन स्केल में ही अगर हम देखना चाहें कि इसकी जो रीडिंग है वो कहाँ एग्जैक्टली लाई कर सकती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.0 अगर यहाँ है तो ये 1.1, 1.2, 1.3 एंड करते करते ये 2.0 तक गया, और इसकी रीडिंग जो है वो 1.0 से बड़ी होगी और 1.1 से छोटी होगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो जैसे कि वर्नियर स्केल का 0.5 जो है वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो 1.05 जो ये इसकी एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये इसकी मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर आकर के रुक गई। ठीक है, तो अगर हम रीडिंग फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले तरीका है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। तो हमें ये समझ में आता है कि इसकी रीडिंग जो है वो 1.4 से लेकर के 1.5 के बीच में है। तो हम अगर फाइंड करना चाहेंगे कितनी एग्जैक्ट है 1.4 से लेकर के 1.5, तो हमें पता लग गया। लेकिन वो जो वैल्यू है, जो वो डिजिट है, वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा कि 0.1, 0.2, 0.3। अगर हम देखें कि ये जो थर्ड डिवीज़न है ये एग्जैक्टली मैच कर रही है, यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं हो रहा मैच।
तो ये एग्जैक्टली मैच कर रही है, ये भी नहीं हो रहा, और कोई डिवीज़न जो है वो मैच नहीं करेगी। एक ही डिवीज़न मैच करेगी, वही जो डिजिट है वो 1.4 जहाँ जैसे कि यहाँ पर आया उसके आगे लग जाएगा, और इसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो बन जाएगी 1.43। अगली जो टाइप है दोस्तों वो है रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसमें और डायरेक्ट वर्नियर में फ़र्क इतना है कि इसमें जो रीडिंग्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे रेट्रोग्रेड वर्नियर में लेफ़्ट साइड में 0 है और राइट साइड की ओर जो रीडिंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और वहीं मेन स्केल में राइट साइड में 0 है और लेफ़्ट साइड में रीडिंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों कि रेट्रोग्रेड वर्नियर की स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीज़न से बड़ी है, ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट वर्नियर में बताया था कि उसमें जो डायरेक्ट वर्नियर की स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो छोटी होगी। अगर एन की वैल्यू 10 है तो मेन स्केल की 11 डिवीजन्स रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स के बराबर होंगी। और इस स्केल का भी प्रोसीजर सेम ही है जैसे कि डायरेक्ट वर्नियर का था। मान लीजिए कि रीडिंग जो है वो हमारी कुछ यहाँ पर आकर के रुक गई, ठीक है। तो पहले हम वर्नियर स्केल का 0 देखेंगे कि मेन स्केल पर कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें जो रीडिंग है वो 2.2 से लेकर के 2.3 के बीच में लाई करेगी। तो उसके बाद जो वो डिजिट है वो हम जो फाइंड करेंगे वो सेम ही प्रोसीजर है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीज़न एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा मेन स्केल पे, वही अगला डिजिट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 0.6 वाला जो है ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी जो रीडिंग है वो आ जाएगी 2.26। अगर बात करें दोस्तों इसके लीस्ट काउंट की, तो दोनों वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है वो सेम ही होगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर। और ये दोनों वर्नियर का कंपैरिजन है, वर्किंग जो है इनकी सेम ही रहेगी जैसा कि हमने पहले परफॉर्म किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।